गई है। नमस्कार, मॉर्निंग खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लाल किला धमाका जांच। दिल्ली में हुए कार विस्फोट की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली। मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई। दिल्ली ब्लास्ट के तार। फरीदाबाद से जुड़े डॉक्टर शाहीन समेत कई गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त। जांच में सामने आया कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल डॉक्टर मसूद अजहर की बहन के संपर्क में था। भूटान यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लाल किले में हमलावरों और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह बोले, दिल्ली ब्लास्ट में दोषियों को कठोरतम सजा मिलेगी। जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निठाई सीरियल किलिंग केस के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों से बरी किया। तत्काल रिहाई का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों और 122 सीटों पर बम्पर मतदान जारी। बिहार के साथ 7 राज्यों और 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। दिल्ली एनसीआर के हवा में गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ग्रेड 3 के प्रतिबंध लागू। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर ने कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। पनबिजली परियोजना का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली ब्लास्ट में जुड़े इनपुट के बाद यूपी एटीएस की पश्चिमी यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी। केरल में अलाप्पुझा के नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा बरामद। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। यात्रियों के लिए चेतावनी, ट्रेन में शराब ले जाने पर हो सकता है भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। बंगाल मंत्री की रिहाई। स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी 3 साल बाद जमानत पर रिहा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर में कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। पुलवामा से एक शख्स हिरासत में। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू और लुआंडा के अंगोला में 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल। एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों का दिल्ली कूच। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए ग्रुप बी और सी की सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में छूट दे घोषणा की। जीएसटी संग्रह 2025 में जीएसटी संग्रह 1.80 लाख करोड़ के पार पहुंचा। अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिला कोर्ट परिसर के बाहर कार में आत्मघाती विस्फोट, 12 लोगों की मौत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा। दिल्ली ब्लास्ट पर चीन ने दुख व्यक्त किया, कहा, हम इस घटना से स्तब्ध है। अमेरिकी सीनेट में सरकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए फंडिंग बिल को मंजूरी दी। अब हाउस में होगा पेश। रूसी ड्रोन हमलों में पूर्वी यूक्रेन में एक व्यक्ति की मौत। बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। जोहरान मदानी न्यूयॉर्क शहर में पहले मुस्लिम और दक्षिण एशिया मेयर चुने गए। 11 साल में मौत के बाद इजराइल सैनिक अपने देश आने पर कर रहा था इंतजार। सम्मान के साथ पार्थिव शरीर लौटा। यूरोपीय संघ के प्रमुख गोपनीयता कानून में प्रस्तावित बदलावों को आलोचकों ने निंदा की। मेक्सिको के कैनकन के पास एक गुप्त कब्रिस्तान के कम से कम 16 शव बरामद हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष सत्र आयोजित। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद। यूएस फेड कटौती की उम्मीदों से सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल। चांदी भी महंगी हुई। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी में आईपीओ के पहले 10,000 करोड़ तक जुटाने की योजना बनाई। घरेलू पेंशन फंडों में 25 से पहले 9 महीनों में रिकॉर्ड 41,242 करोड़ का निवेश किया। इंडियन ओवरसीज बैंक स्पेशलिटी ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ 88.76 पर बंद हुआ।
नई टाटा सिएरा एसयूवी की प्री बुकिंग शुरू, पुरानी कार के मुकाबले काफी बड़े बदलाव। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना तिमाही लाभ बढ़ाया, एनपीए की आई गिरावट। सिंगापुर में 2026 से हवाई यात्रियों का लगेगा ग्रीन टैक्स, पर्यावरण संरक्षण की पहल। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 2025 की तीसरी तिमाही में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। धर्मेंद्र की हेल्थ, अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की अफवाह को परिवार ने खारिज किया, कहा उनकी हालत अभी स्थिर है। आईसीसी की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े और फाइनल अहमदाबाद में कराने की घोषणा की। साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य पर बड़ा बयान दिया। जूही चावला की बेटी माधवी की बेटी बेहद खूबसूरती के मामलों में बॉलीवुड की कई स्टार किड्स को छोड़ा पीछे। भारतीय बॉक्सर सम्राट राणा ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। गुजरात टाइटंस ने ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के ट्रेड प्रस्ताव को अस्वीकार किया। क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की महंगी मर्सिडीज से ज्यादा महंगी बहन चर्चा में। बुकर पुरस्कार कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविन संजेल को उनके उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजकुमार हिरानी निर्देशक सुपरहिट फिल्म डंकी की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की तारीख तय। भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। भारत की दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के टॉस के लिए गांधी और मंडेला की छवि वाले खास सिक्के का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।